औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो हमारा था बाब नसरा का था, ज़करा यज़कुरु ज़करू यज़कुरूना, इसकी हम कल कर लिए थे। आप लोग ये कर लिए होंगे होमवर्क उनसुर वगैरह का, सबका हो गया ना होमवर्क ये। उज़कुरु आयातल क़ुरआनी उअबुदुर रब्बकुम, सब लोग का होमवर्क सब लोग कर लिए इसका होमवर्क तकरीबन। तो माशाल्लाह, बाकी हजरात भी कर लीजिए। होमवर्क पेंडिंग रखे तो क्या होता, फिर आप लोग आगे का सबक करने थोड़ा मुश्किल होता। सब लोग कर लिए होंगे। तो फ़ेल अम्र और नहीं में अब बाब ज़रबा से फ़तह हो गया हमारा, नसरा हो गया। बाब ज़रबा का बाब ज़रबा में फ़र्क क्या था, बल्कि हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करे थे शायद हम लोग। बाब ज़रबा समिया कर लेंगे आज। ज़रबा यज़रिबु, इसका फ़र्क ये था कि आइन कलिमा मुदारे में मकसूर रहता, ज़ेर रहता उसके नीचे। ज़रबा यज़रिबु। अब कल तो आप लोग माशाल्लाह उसके सरफ़ सग़ीर भी बहुत अच्छा सुना रहे थे कि हर उसका बाब से उसका मुदारे भी सुना दिया, अम्र भी सुना दिए थे, नहीं भी सुना दिए थे माशाल्लाह। तो अब ये वही है ज़रबा यज़रिबु। उसका जो मुदारे बनेगा तदरिब से अम्र बनता। मैं आप लोग को जैसे बताई थी, ज़रबता तज़रिबु, ज़रबतु अदरिबु, ज़रबतुम तदरिबूना, ज़रबना नदरिबु, उसके मुदारे और माज़ी का है। अब फ़ेल अम्र का कैसे बनेगा हमारा? फ़ेल अम्र बनता बाब माइक किस लिखत बाजी, आपका थोड़ा सा माइक म्यूट कर लीजिए या मैं यहाँ से कर देती हूँ। चलिए, तो यहाँ से अब उसका अम्र बनता तदरिबु इज़रिब, क्योंकि ये ता निकाल दिए। अब इज़रिब क्यों बना? क्योंकि आइन कलीमे के नीचे ज़ेर है। कल जो हम करे थे उज़कुर बना था। उज़कुर क्यों बना था? क्योंकि आइन कलीमे के ऊपर पेश था। ज़करा यज़कुरु उज़कुर। लेकिन अब बाब ज़रबा से जब हम करेंगे तो इज़रिब मार, इज़रिबु मारो। अब इज़रिब में ज़मीर कौन सी है? अंता की। तुम तू मार। इज़रिबु में अंतुम की ज़मीर है, तुम सब मारो। ला तज़रिब, अच्छा ला के साथ ला इज़रिब नहीं आएगा। हमेशा जब नहीं का बनता तो तज़रिबु का सिर्फ़ और सिर्फ ये पेश हटा के हम इसको सुकून लगा देंगे। ला तज़रिब, मत मार। ला तज़रिबु, मत मारो। ठीक है, अब यहाँ फ़र्क क्या आया? नून जमा का हटा दिया गया। तज़रिबूना में से नून जमा का हटा दिया गया और यहाँ पर एक अलिफ आ गया। ला तज़रिबु, मत मारो। ला तज़रिब, मत मार। ला तज़रिबु, मत मारो। ठीक है, तज़रिब का बना था इज़रिब, मार। ठीक है, इज़रिबु जमा का सिगा हो गया, तज़रिबूना से इज़रिबु बन गया। अब जब नहीं बनाते तो एज़ इट इज़ ला तज़रिब, ला तज़रिबु, मत मारो। ठीक है, इज़रिबिल कुरता, कुर्रा बॉल के लिए आता। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या मैंने? ठीक है, इज़रिब अल कुर्रा, कुर्रा बोलते हैं हम बॉल को, तो बॉल बॉल को मारो। मार बॉल को, जो हम बॉल रहता उसको अरबी में कुरा, तो कुराह। अब यहाँ पर इज़रिबिल कुराह क्यों आया? या कुरता तो नहीं, कुराह बोलेंगे, आप साकिन कर देंगे इसको। बा के नीचे ज़ेर क्यों आया? बा के नीचे ज़ेर इसलिए आया क्योंकि ये साकिन है और साकिन को माबाद के साथ जोड़ना है। इज़रिबुल कुराह नहीं आएगा क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ जमा में पेश लाएंगे। जब कोई हर्फ साकिन हो, आखिरी हर्फ, और फ़ेल में और माबाद के साथ यानी उसके बाद आने वाले के साथ जब हमको जोड़ना रहता तो उसके नीचे हम कसरा देंगे, इज़रिबिल कुराह। ठीक है, अब यहाँ पर इज़रिबुल कुराह नहीं पढ़ेंगे। अब इसका जवाब क्या आएगा? सौफ़ा अदरिबुल कुराह। ठीक है, जल्द मैं मारूंगा। इज़रिब मार, अदरिबु मैं मारूंगा। इज़रिब अम्र का सीगा है, अदरिबु मुतकल्लिम का सीगा है, मुदारे का। इज़रिब में नीचे ज़ेर आएगा। क्यों आया? क्योंकि हम उसको बनाने का तरीक़ा ये था कि ता गिरा दिए और यहाँ पर एक अलिफ ऐड कर दिए। और अगर आइन कलीमे के नीचे ज़ेर है
तो ये जो अलिफ आता है इसके नीचे ज़ेर आएगा। अगर आइन कलिमे के ऊपर पेश है तो ये अलिफ के ऊपर पेश आएगा। कभी भी अम्र में ये जो अलिफ आता इसके ऊपर ज़बर नहीं आता। अम्र में सिर्फ 2 ही हरकत आएंगे, ज़ेर और पेश, और ज़ेर और पेश का डिसाइडिंग फैक्टर होता है आइन कलिमा। आइन कलिमे के नीचे ज़ेर है या आइन कलिमे के ऊपर ज़बर है तो फिर आपको पहले जो अलिफ ऐड करे उसके नीचे ज़ेर आएगा, और आइन कलिमे के ऊपर अगर पेश है 3 ही हरकत है, ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर और ज़ेर को हटा दीजिए, पेश बचा, पेश का पेश ही रहेगा, ज़बर ज़ेर को ज़ेर कर देंगे, बस इतना सा आसान सा। तो अब ये जो आया यहाँ पर सौफ़ अज़रिबू, मतलब कि ये मुतकल्लिम का सीगा है, कभी भी कन्फ्यूजन के चांस ही नहीं है, क्योंकि एंड में पेश आ गया और ये पहले ज़बर आ गया। तो ये जो हमज़ा है इसके ऊपर आपको ऑलरेडी यहाँ पर अज़रिबू, ठीक है। तो क्यों अज़रिबू हम इस्तेमाल करें? क्योंकि मुखातिब के साथ में जब कहा जाता है, हम पीछे से पढ़ते आए, मुखातिब के जवाब में मुतकल्लिम आता। मुखातिब वाहिद है तो मुतकल्लिम भी वाहिद होगा, मुखातिब जमा है तो फिर मुतकल्लिम भी जमा ही आएगा। इदरिबुल कुरा, इदरिबुल कुरा, तुम सब मारो, या फिर सिर्फ मारो अगर हम कह देंगे। ये अब मार और मारो में फ़र्क है देखिए आप लिखने में, तो अब कभी आप आगे के टेस्ट पॉइंट्स में देख रहे हैं कि मार मारो ऐसे ही आएगा, यानी ताज़ी कुछ नहीं है। तुम मारो, तुम सब मारो बोलने की ज़रूरत नहीं है, मार और मारो में हम समझ जा रहे। तो अदरिबुल कुरा मारो बॉल को, सौफ़ नदरिबुल कुरा, तो जल्द हम मारेंगे बॉल को, ठीक है। अब देखें ऐसे ही बाब समिया से है, नीचे 3 अफ़ाल समिया, अच्छा इसके जो है देखिए, इदरिब, इस्मा, आलम, अमल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है अच्छा बाब दरबा से हमारे दूसरे अफ़ाल कौन से, पीछे जाके देखते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। अब देखिए नीचे के 3 अफ़ाल समिया, आलिमा, आमिला। समिया का बुदारे आएगा यस्माउ, समिया बाब से है, समिया यस्माउ के बाब से है। मैं आपको इसीलिए हमेशा यही बता रही हूँ कि आप हमेशा जब फ़ेल पढ़ें तो माजी और मुदारे को मिला के पढ़िएगा, तभी आपको बाब पता चलता है। याद हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और आपको जब बाब में कन्फ्यूजन होगा तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर बात याद रहे, आमिला यामलू ऐसे ही याद करना है, समिया यस्माउ, आलिमा यालमु, आमिला यामलू, पूरे अबवाब को याद करने का तरीक़ा ये रहता। अगर आप नया फ़ेल कोई सीख रहे हैं तो आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि वो कौन से बाब से है, क्योंकि वही तभी आपको पता चलेगा कि उसका अम्र कैसे बनेगा, उसका नहीं कैसे बनेगा, इसमें फ़ाइल कैसे बनता है, इसमें मफ़ऊल कैसे बनता है। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, क्योंकि आप लोग इतने परफेक्ट तो हो नहीं कि 50 अगर फ़ेल आ रहे हैं बाब समिया से, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो आप हमेशा जब भी कोई नया फ़ेल याद करें तो समिया उसके मुदारे के साथ ही याद करें, वही तरीक़ा होता है याद करने का। तो समिया यस्माउ, आलिमा यालमु, तो मतलब कि आप नींद में से भी उठेंगे, अब तो क्योंकि लर्निंग स्टेज है आप लोगों का, टाइम तो लगता है डेफिनेटली याद करने में, लेकिन नींद में से उठेंगे तब भी पूछेंगे आलिमा, तो आपके ज़बान से आलिमा यालमु ही निकलेगा, क्योंकि बार बार पढ़ते वो इतना ज़बान पे पुख्ता चढ़ जाता है। आमिला यामलू, आप यामुलू पढ़ेंगे ही नहीं कभी भी। आपसे पूछेंगे कतबा यक्तुबू, दरबा यदरिबू, वो याद ही वैसे किए थे तो खुद ब खुद अपनी ज़बान से वैसे ही निकल जाते हैं। अच्छा कभी कभी क्या होता है, हम जब अपने तालिब इल्मी के दौर में थे, अब हम पहले बोल देते थे, उसके बाद उसका देख के हम बोलते थे कौन से बाब से। अब दरबा अगर कोई पूछे, अब दरबा की तरफ तो बहुत सारे, अब जाला या जालू है, अब जाला का कौन से बाब से, तो हम जाला या जलू बाब फतह से, बाब बाद में बोलते थे क्योंकि उसका मुदारे याद आते, हम याद देख लेते थे, अच्छा ये है तो हाँ ये बाब फतह से है, ऐसे हो जाता। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे पढ़ते पढ़ते अगर आपको बी कहीं आ रहा है तो प्रोनाउंसिएशन में आपको पता चल जाता है बी फॉर बॉल था तो इसको ऐसे प्रोनाउंस करना है। हिंदी में बच्चों को हम ऐसे ही पढ़ाते हैं ना, ता लिखो तो उनको ता लिखनी नहीं आता, अरे भाई ता से तरबूज वाला ता लिखो। आप लोग देखते होंगे अक्सर अमूमन जब लिखना होता है लेटर्स बच्चों को तो फिर कैसे पढ़ाते हैं आप लोग, अच्छा ठा लिखो, बच्चे को नहीं आता, ठटेरे वाला ठा लिखो, फ़ौरन लिख देते। तो ये कैसे पता चला, क्योंकि वो जहन में वैसे ही बैठा था, वो जिसके साथ कोरिलेट करके हम बिठाते हैं जहन में वो उसी के साथ निकलता है। आपने पढ़ लिया आलिमा या आलमू, अब मैं पूछूँ आलिमा कौन से बाब से है, तो आपके जहन में आएगा आलिमा या आलमू, अच्छा या आलमू, ठीक है, बाब फतह समिया से है, क्योंकि आइन कलीमे पे वो फ़ौरन फ्लैश में आ जाता है। अगर मैं कोई लफ्ज़ ऐसे ही देके पूछूंगी बताओ ये आलम कौन से बाब से, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप उसका माजी नहीं पता, बाब फतह से भी हो सकता है, बाब समिया से भी हो सकता है। तो आप पूछेंगे माजी क्या है उसका, क्योंकि आलिमा आप पढ़े हुए लेकिन दूसरा कोई चीज़ आ जाए तो आपको नहीं पता चलता है। ऐसे ही कुरान पाक में जो आप मज़ीद फ़ी के अबाब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाता है कि ये इस बाब से है, उसका मादी और मुदारे देख के। और आप लोग बाद में जाके देखेंगे भाजी ये कैसे पता चलता है,
ये कौन से बाब से, ये मजहूल का सीगा है या फिर माजी का सीगा है या मुदारे का है, क्योंकि ता ऐड हो जाता है, बाब का ही ता होता है वो। तो फिर वहाँ बाब तकब्बला का जो है, बाब तकब्बला एक बाब का नाम है, तो वहाँ पर बाब का ही ता जी नहीं, हर बाब नहीं, बाब दरबा से ही रहेगा, दरबा यदरिबो बाब दरबा से ही रहेगा। हाँ, बाब दरबा से ही रहेगा वो। हाँ, नसरा यंसुरु नसरा बाब से है। समिया यस्माउ असल में क्या है, 6 अबवाब है, वो फ़ाला के ऊपर रहते, फ़ाला यफ़अलु फ़ाला यफ़अलु ऐसे, लेकिन वो क्योंकि याद नहीं होता डेफिनेटली, तो इसीलिए उसको क्या करे, यही थोड़े स्टैंडर्ड 6 नाम रख लिए, उसके ऊपर ही वो याद दिलाते थे। समिया यस्माउ नहीं है असल में। 6 नाम कौन से है ये? बाब फतह यफ्तहु, फिर बाब नेक्स्ट आप जो कर, पहले आप ये देखिए कि माजी में सब एक रहते, मुदारे में उसके इराब चेंज होते, फिर माजी में भी चेंज होते। 4 अब आप करें। रेशमा आप बताइए, रेशमा माशाल्लाह लिख के रखे थे, रेशमा है क्लास में? रेशमा हाँ जी, बताइए, आप लिख के रखे थे ना माशाल्लाह 6 अबाब, 4 अबाब लिखे से बताइए कौन से? बाब फतह जिसमें आता है बाब फाला जआला। उसका मुदारे भी बोलते चाहिए, फतह यफ्तहु। अच्छा, फतह यफ्तहु, फआला यफअलु, जआला यजअलु। निखत बाजी लिख रहे हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता बोलिए। मैं लिख के रखे, भेजते बोलिए ग्रुप में। नहीं, आप फिर से बोल लीजिए, सब लोग के रिवीजन भी हो जाता है ना, कोई बात नहीं। अच्छा जी, बाब पहला फतह यफ्तहु, इसमें आते हैं, इसकी फैमिली में, फतह के फैमिली में और 2 आते हैं फेल, वो है फआला यफअलु, जआला यजअलु। सेकंड बाब है बाब नसरा, इसमें भी और 3 फेल आते, नसरा यंसुरु, खलक़ा यख़्लुक़ु। इसी में है ना ये? जी इसी में है, बाब नसरा में खलक़ा, अबदा, ज़करा, ये 4 भी बाब नसरा में आते। नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, खलक़ा यख़्लुक़ु, खलक़ा अबदा ज़करा। हाँ, ये 4 आते ना, इसके में फेल के माजी और मुजारे बोलते। पहले नसरा यंसुरु, माजी नसरा, मुजारे यख़्लुक़ु, यंसुरु, नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु। हाँ, नून स्वात रे नसरा नसरा। यहाँ पर माजी मुजारे में, जारे में यंसुरु स्वात पे पेश, आइन कलम पे यहाँ स्वाद पे पेश जी। या पे गलत, खलक़ा यख़्लुक़ु, खलक़ा यख़्लुक़ु। इसमें पेश आ रहा है जी, बाब सेकंड बाब से है ना बाजी? आइन कलम पे हाँ जी, पेश आ रहा। तीसरा जबर आया था। हाँ बिल्कुल, दूसरा बाब है से। तो इसको क्या बोलना है? नसरा बाब। नसरा बाब से, हाँ, बाब नसरा। बाब दूसरा नसरा, सेकंड बाब नसरा, दूसरा बाब नसरा बोले, उसमें ये 4 आ जा रहे, नसरा, खलक़ा, बदा, ज़करा। अब इसके ये माजी है ना, फाला जाल है जी, फआला जआला फतह, उसको बाब फतह। हाँ जी, ये फतह है, इसका बाब फतह है जी। हाँ फतह में फआला यफ़अलु जी। सेकंड बाब में नसरा यंसुरु, इसमें आएंगे खलक़ा अबदा ज़करा जी बात जी, खलक़ा अबदा ज़करा 3 ज़करा। और माजी मुज़ारे में यंसुरु पेश आता इन कलीमे पे
जी पेशाएंगा, यखलुकु इन कलिमे में पेशाएंगा। अबदा यखलुकु याबुदु ज़करा यज़कुरु अबदा याबुदु अबदा में याबुदु या बापे पेश बापे पेश डाल पे पेश याबुदु जी। बापरी बाप 3 ज़रबा, ज़रबा ये एक ही बात है जिसमें आइन कलीमे पे ज़ेर आता है, यज़रिबु ज़रीब, हाँ ज़रीब ज़रबा यदरिबु बाजी। यज़रिबु रे पे जिसमें ज़ेर आता है। समय पाजी सबके चौथा बाब हो गई। जी जी, चौथा बाब पाजी ये तीसरे बाब में खाली एक ज़रबा लिखे हम, मैं दिखाती हूँ बाद में उसके, हाँ वो इसलिए मैं ठीक है ज़रबा मैं उसमें से लिखा देती हूँ जहाँ पर आएंगे। बाजी माशाल्लाह ज़बानी याद है, मैं ज़बानी बोल रही है। हाँ भाई, ज़बानी याद है कि उस्ताद बने हुए हैं, आप नोट्स भेजे तो कि अल्लाह में बरकत नहीं देते हैं। मैं देख रही हूँ उस्ताद बन के कैसा पढ़ाते हैं आप बोल के, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक ही कलीमा है जिसमें आइन कलीमे पर ज़ेर आता है। नहीं नहीं निखत बाजी, मैं और भी उसके दूंगी आप लोग की किताब में जो है ना, उतनी ही दी मैं, जब और आएंगे तो मैं इंशाल्लाह दूंगी आप लोगों को और। जी अच्छा, तो इसका क्या है अभी थर्ड अमला, थर्ड ज़रबा यज़रिबु नहीं, फोर्थ बाब समिया है। थर्ड दरबा यदरिबु, थर्ड ज़रबा एक मिनट में देख, ज़रबा यज़रिबु ज़रबा में रेशमा जी ये फिर से शेयर कर दीजिए ग्रुप में। हाँ हाँ मैं पर लिखे हुए है, मैं रिटर्न फॉर्म में रखे। अभी ऐसा लेसन नंबर के लेसन वाइज भेजे बोल के मैं एकदम से वो नहीं भेज दिए। नहीं सही करे आप, बाद में आप शेयर कर दीजिए। मैं देख रही थी दरबा से और भी होंगे शायद, बल्कि नहीं आए थे। ज़रबा बोले कि हम एक ही लिखे। ठीक है इसमें नहीं है वैसे भी, ठीक है मैं दूसरे आप लोग को शेयर करती हूँ इंशाल्लाह बाब दरबा से, इसमें नहीं दिया ना उन्होंने, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है बाजी? ज़रबा यज़रिबु ज़ेर है। आप बताइए डिफरेंस। ठहरिए एक मिनट रेशमा, आप बताइए बाजी डिफरेंस। हाँ, और पहले ज़ेर है, आपको देखना ये है निखत बाजी, तीन बाब शुरू के बहुत इजी है। पहले में आइन कलीमे पे ज़बर है, दूसरे में आइन कलीमे पे पेश है, तीसरे में आइन कलीमे पे ज़ेर है। जी बाजी, ये इजी हो गया। अब चौथा जो समिया बाब है उसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि हम जो पहले के 3 बाब पढ़े थे वो तीनों फतह है बाब माजी में, सॉरी तीनों के ऊपर ज़बर है, फतह, दरबा और ये वाला कौन सा है अभी, नहीं नसरा, बाब फतह नसरा दरबा, ये तीनों के माजी पे ज़बर है। फोर्थ बाब में जो चेंज आया वो है माजी के आइन कलीमे पे ज़ेर है। फोर्थ में बाब समिया में अब जो चेंजेस आते हैं वो माजी के अंदर भी आते हैं। इसके अंदर और 2 बाब रहते हैं, हसीबा और करुमा, ठीक है, वो नहीं आप लोग को करा रहे क्योंकि वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं हुए, तो ये इन्होंने किताब में लिखे ही नहीं। वो 6 अबवाब में तो 4 ये है, 4 में फर्स्ट 3 ईजी है क्योंकि फर्स्ट 3 में माजी सब ज़बर है और मुदारे के अंदर एक में ज़बर है, एक में पेश है, एक में ज़ेर है। बस आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से बाब में ज़बर आ रहा, कौन से में पेश आ रहा, कौन से में ज़ेर आ रहा। ईजी हो गए, फर्स्ट 3 तो बहुत आसान है। फोर्थ बाब में माजी के आइन कलीमे पे ज़ेर आ गया, समिया और मुदारे तो सेम है, यस्माओ। माजी के आइन कलीमे पर ज़ेर, समिया अमीला, हाँ, आलिमा आमिला, अमीला आमिला, जी बाजी, आलिमा और आमिला। अब आप लोग जब भी पढ़ेंगे आगे जाके, जो नया बाब आप लोग सीखते जाएंगे, मैं आपको माजी मुदारे के साथ ही बताऊंगी और आप लोग फ़ौरन देख के पहचान लेना कि कौन सा बाब है, क्योंकि आपको अलामात मालूम हो गए। तो आप जैसे हम बोलते हैं भाई लड़का है या लड़की है, कैसा मालूम होगा, बाल बड़े रहते, दाढ़ी है, ये हम अलामात से पहचान लेते कि लड़का है या लड़की। अगर आप अलामात कोई भी नहीं है, अगर लड़के या लड़कियों के कपड़े पहने तो आप नहीं पहचान सकते, तो वही अलामात देख के हम उसको फ़ौरन पहचान लेना रहता है। समिया यस्माओ, और पूरी की पूरी ग्रामर में आप कहीं भी चले जाइए, कुरान पाक में भी पढ़ लीजिए, आपको बाप पहचानना रहा तो फ़ौरन उसका माजी मुदारे देख के ही बोल सकता बंदा, उसके अलावा बोल ही नहीं सकते। मतलब परफेक्ट हो गए तो खैर अलग बात है, लेकिन यूजुअली माजी मुदारे दोनों देख के ही बोल सकते।
तो समिअ यस्मउ, समिअउ यस्मऊना, समिअत तस्मउ, समिअतु अस्मउ, समिअतुम तस्मऊना, समिअना। ये आप लोग को सबको माशाल्लाह पता है। अब जो फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं बनता, इस्मा, इस्मा कैसे बना? कौन बताएंगे इस्मा कैसे बना? अम्र कैसे बनाते हम? मुजारे के आइन कलीमे पे ज़बर है, यस्माउ। फर्स्ट स्टेप क्या है? ये है तस्माउ। मुदारे का मुखातिब देखेंगे, सबसे पहले अम्र बनता मुजारे के मुखातिब से, ठीक है, ये बॉक्स से बनेगा आपको। अब इसमें फर्स्ट क्या है? ता ज़बर ता। इससे क्या पता चला कि ये मुखातिब है और वाहिद है। वाहिद कैसे पता चलता? एंड देखने से कि आइन पे पेश है, औना नहीं है, तस्माउ। इससे दो चीज़ें पता चल गई, ये मुदारे है, मुखातिब है, वाहिद है, ठीक है। मुदारे का अलामा ता या अलिफ नून, आतैन में से कोई एक है, अलिफ ता नून या। चार कलिमात अगर वर्ड के बिगिनिंग में आ गए तो फिर आप उसको बता सकते कि ये मुदारे है, माजी नहीं है। माजी के अंदर अभी जो आप लोग 6 अबाब पढ़े उसके अंदर, जब आगे के बाब पढ़ेंगे तो रूल चेंज हो जाता। अभी के जो आप लोग पढ़ेंगे उसके अंदर मुजारे में कहीं भी आपको या ता अलिफ नून दिख रहा? माजी में बिगिनिंग फर्स्ट लेटर है कोई? समियाज यहाँ कहीं पे है? अलिफ नून ता या नहीं है। तो जैसे ही आपको या ता अलिफ नून में से कोई भी एक आ गया तो आप बोल सकते कि वो मुदारे है, माजी नहीं है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। फिर आप एंड देखेंगे, एंड में पेश आ गया, या तो ऊना रहेगा या फिर अकेला रहेगा उन्हें। ऊना अगर है तो वो जमा का है, पता चल गया। ये छः सिर्फ 6 में, दूसरों का नहीं। ये सिर्फ आप देख लीजिए, ये जमा यस्माऊना है, ये तस्माऊना जमा का सीगा है, पता चल गया। चलो भाई ठीक है, ऊना आ गया तब जमा हो गया। अब ये है मुखातिब, मुजारे है फर्स्ट, फिर मुखातिब है या गायब है या मुतकल्लिम है, नहीं पर देखना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर को देखेंगे। फर्स्ट लेटर अगर या रहा तो क्या रहता? गायब रहता, गायब का रहता, ठीक है। यासीन डिफरेंस देखिए, या ता अलिफ नून, फर्स्ट लेटर देखिए आप, यहाँ पर या है, यहाँ पर ता है, यहाँ पर अलिफ है, यहाँ पर नून है, ठीक है। अगर या ता अलिफ और नून में से कोई भी एक लेटर बिगिनिंग में आया तो उसके ऊपर हम बोलेंगे कि वो गायब का है या मुखातिब का है या फिर मुतकल्लिम है। पेश आने से पता चल, जी बिल्कुल, पेश आने से पता चल गया कि यस्माउ, पेश आने से पता चल गया कि वाहिद है और गायब का है। यस्माऊना, ओना आने से पता चल गया कि ये जमा का सीगा है लेकिन गायब का है, क्योंकि शुरू में या मफ्तूहा है, या के ऊपर ज़बर है। उसकी हालत हैयत देख के हम पहचान लिए कि ये वाहिद का है या जमा का है, और मुखातिब का है या गायब का है। जमा के लिए क्या आना? यस्माऊना, यस्माऊना, जी जी, ऊना देखना, एंड में देख लेना, ऊना देख लिए तो आपको एंड से पता चल जाता कि ये जमा का है। या इसमें तस्निया भी आता, जब आप लोग पढ़ेंगे तस्निया का, यानी डुअल भी रहता। अरबिक में सिंगुलर, डुअल और प्लूरल रहता, कोई लैंग्वेज में नहीं रहता, ये सिर्फ अरबिक में रहता, सिंगल, डुअल और प्लूरल। डुअल यानी तस्निया का सीगा, वो आप लोग बाद में करेंगे, मैं बताती हूँ आप लोग को, जब आप लोग को अगर पूरी गर्दान है तो, नहीं तो फिर जब आएगा कुरान पाक पे जब मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। इसलिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता, 14 सीगों की गर्दान पढ़ के सब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए ये 6 बहुत अच्छा ये लोग सेलेक्ट करेंगे, इतना ही हमको इस्तेमाल होती है कुरान पाक में ज़्यादा, और याद भी रह जाती है आसानी से। यस्माउ, यस्माऊना, ऊना आ गया तो पता चल गया कि जमा का है। शुरू में या आया तो क्या पता चला? जबर आने से यहाँ पर या और गायब का है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, तस्माउ में कैसा, क्या है, कैसा पहचानेंगे आप? शुरू में ता आ गया, ज़बर आ गया और एंड में ओ आ गया, तो क्या है ये? तो क्या है ये? है गायब जमा, नहीं, तस्माउ, 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 वाहिद है, ठीक है, और ता पे ज़बर है, हाँ हाजिर है। तो अब हाजिर को मुखातिब भी बोलेंगे और हाजिर भी बोलेंगे, दोनों चीज़ें भी आ जाते, हाजिर या मुखातिब दोनों, सेकंड पर्सन। तस्माउ हाजिर वाहिद है, ठीक है। अब यहाँ पर ये छोड़ दीजिए, अस्माउ छोड़ दीजिए, तस्माऊना जमा, जमा का है, शाबाश, ओना आ गया, जमा का है, ठीक है, ठीक है माशाल्लाह। और शुरू में ता आने से क्या पता चला? गायब,
गायब नहीं हाजिर ता ता है ना शुरू में। हाजिर तस्माऊन मुखातिब आप मुखातिब है, सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मुखातिब। मुखातिब इफ़त बाजी, इफ़त बाजी देखिए सबसे खामोश बैठ के बोले तो बराबर जवाब दिए देखिए। माशाल्लाह, जल्दी सोच के समझ के। सबको बोलने देते, सब बोलो भाई, गलत बोले तो बोलते रहो, मैं आखिरी में एक सही जवाब दूंगी। माशाल्लाह। चलिए, अस्माउ, अस्माउ क्या है? मतलब हाँ, मुतकल्लिम मुतकल्लिम माशाल्लाह। गायब मुतकल्लिम नहीं, अस्माउ में गायब मैं हूँ ना, मैं नहीं बोले तो वाहिद मुतकल्लिम। हम सब अस्माउ शुरू में अलिफ आया, शुरू में अलिफ आया यूज होता ना बाजी। वाहिद 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 है, और क्या है? मुतकल्लिम है, मुखातिब है या गायब है? मुतकल्लिम मुतकल्लिम वाहिद मुतकल्लिम वाहिद। हाँ माशाल्लाह। तब मज़ा आता नहीं क्विज खेले तो। सबसे पहले मैं बोलना। अल्लाह ताला बरकत दे आप लोगों के इल्म। एक मिनट, मैं थोड़ा सा अब यहाँ पर देखेंगे, जब तक मोबाइल डेटा चला लेंगे फिर एंड कर देंगे क्लास को। अब यहाँ पर देखिए, मुखातिब से अब बनता हमारा अम्र, ये है तस्माउ। इससे अम्र बनाने का कौन बताएंगे? स्टेप्स कैसे क्या करते? पहले तस्माउ में बिगिनिंग का ता है, इसको गिरा देना है, गिरा के अलिफ लगाना है शुरू में, ठीक है। फिर उसके नीचे ज़ेर लगाना है, ज़ेर लगाने की क्यों लगाते, एंड में साकिन करना, यही स्टेप्स है। कोई तो भी समझा दीजिए। अम्र फेल अम्र बनते हैं जाहिर, यानी मुखातिब से बनते। उसके लिए मुजारे का फेल देखना चाहिए। मुखातिब वाहिद मुखातिब, मुजारे का फेल तस्माउ है। तस्माउ है तो पहले ते गिरता, अलिफ लगा के, हाँ ठीक है, अलिफ को गुड। कसरा लगा के। कसरा क्यों लगाना है अलिफ पे? कसरा और यानी ज़ेर या पेश आने के दो रीजंस मैं बताई थी। अलिफ के ऊपर या ज़ेर आता या पेश आता, ज़बर कभी भी नहीं आता। तो दो रीजंस क्या है उसके? आइन कलीमा, मुदारे का आइन कलीमा चेक करना है, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लीजिए आप। अब इसके नीचे ज़ेर लगाना है या पेश लगाना है, तो कैसे करेंगे? आइन कलीमे को चेक करना है। आइन कलीमे के ऊपर अगर ज़बर है या ज़ेर है तो फिर अलिफ के नीचे ज़ेर आएगा, ठीक है। अब तस्माउ में आइन कलीमा कौन सा है? मीम मीम आइन कलीमा है, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या है? जबर है। ज़बर है। तो कंडीशन क्या है? ज़बर या ज़ेर आ गया तो अलिफ के नीचे क्या आता? ज़ेर अलिफ के नीचे ज़ेर आता। तो ये है रूलिंग फैक्टर। आपको ज़ेर लाना है तो अलिफ आइन कलीमे को देखना है कि इसके ऊपर ज़बर है या इसके नीचे ज़ेर है। अगर ज़बर या ज़ेर है तो फिर इसके नीचे ज़ेर आएगा। अच्छा बताइए, आइन कलीमे को नीचे ज़ेर कौन से? ज़ेर रहा तो ज़ेर इस बाजी। हाँ, ज़ेर रहा तो ज़ेर, ज़बर रहा तो भी ज़ेर। अच्छा बताइए, आइन कलीमे के ऊपर ज़ेर वाला कौन सा बाब है? आइन कलीमे के नीचे ज़ेर, हाँ, दरबा यदरिबु, दरबा यदरिबु। अच्छा, आइन कलीमे पे ज़बर वाला बाब, दो बाब है, कौन से है? फतह, हाँ करेक्ट, फतह यफ्तहु। समिया। हाँ, फतह यफ्तहु, समिया यस्माउ। दोनों बाब की फैमिलीज़ के जितने भी वर्ड्स होंगे सबके अम्र के अलिफ के नीचे ज़ेर आएगा, और दरबा की फैमिली के जितने भी वर्ड्स होंगे सबके अलिफ के नीचे ज़ेर आएगा। तो आपको पता चल गया, फतह, समिया, दरबा, ये तीनों बाब जब होंगे तो इसके अलिफ के नीचे ज़ेर आएगा, अम्र के अलिफ के नीचे, ठीक है। अगर समझिए आप उतना सब डिटेल नहीं जा रहे हैं, आपके पास मुदारे लिखा हुआ है सिर्फ, तो उसका अम्र कैसे बनाएंगे तो आप देख लेंगे कि भाई आइन कलीमे के ऊपर है क्या है, नीचे क्या है, देख लेंगे उसका एराब, हरकत देख लेंगे। एराब में आपको हमेशा बताइए कि एंड में जो आता है उसको एराब बोलते हैं और शुरू के पूरों को हम हरकत बोलते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पर क्या आ गया, आइन कलीमे के ऊपर ज़बर है तो क्या करेंगे, इस अलिफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे। फिर थर्ड चीज़ क्या करना है, लास्ट में जो आ रहा उसकी हरकत को गिरा के उसको साकिन कर देना है। लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें लाम कलीमा क्या है, आइन आइन के ऊपर हर उसका एराब क्या है, पेश पेश है। तब वो पेश को गिरा देंगे, गिरा के उसको साकिन कर देंगे। साकिन यानी जज़म, कोई हरकत नहीं पड़ते हम उसके ऊपर, और उसको कलीमे को नहीं गिराना है, सिर्फ उसके एराब को गिरा देना है, उसके ऊपर जो ज़बर ज़ेर पेश है। दो चीज़ें आपको याद रखना है, लास्ट लेटर के ऊपर जो हरकत रहती उसको हम बोलेंगे एराब, अलिफ आइन रॉ अलिफ बा, एराब, ठीक है। उसको हरकत हरगिज़ नहीं बोलेंगे अरबी ग्रामर में, उसको बाकी ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, आप लोग पढ़ लिए तजवीद में, ठीक है ना, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। तो अब जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर के अंदर लास्ट लेटर के ऊपर जो हरकत आती उसको हम बोलेंगे एराब। क्यों बोलेंगे, इंशाअल्लाह आगे आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि एराब में और हरकत में डिफरेंस क्या है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत ही कहते हैं। आखिर कलीमे में, आखिर कलीमे के ऊपर जो हरकत होती है उसको हम एराब कहेंगे। आप लोग अब कभी भी एज अ ग्रामर स्टूडेंट ये नहीं बोलेंगे कि बाजी इसके ऊपर पेश की हरकत है। आप तजवीद में बोल सकते हैं पेश की हरकत है, लेकिन ग्रामर में आप बोलेंगे एराब, इसका आखिरी कलीमे का एराब पेश है, ठीक है। असल में इसको फता नसब वो कहते हैं, रफ़ा नसब जर, ये आप लोग करेंगे इंशाल्लाह। तो जब कोई चीज़ पेश आई तो उसको हम बोलते हैं रफ़ा, रफ़ा आइन। तो आप लोग देखेंगे रफ़ा नसब जर रहता क्या, उससे कितना डिफरेंस आता। तो वो हरका एराब को रफ़ा नसब जर में पढ़ते हैं हम, तो इंशाल्लाह करेंगे हम लोग डिटेल में। तो अब ये क्या हो गया, डब्बा तोड़ दिए। तस्माऊ क्या हुआ, अब बताइए कौन बोलेंगे, अब इसको पूरा डिटेल में बताइए। अम्र कैसे बनाना है, कौन समझाएंगे अब। तस्माऊ से रेशमा के अलावा, रेशमा तो समझ गए अब, और कौन बताएंगे। तस्माऊ से अम्र इस्मा कैसे बनता। आपके पास कोई स्टूडेंट आ गया, आपको समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे। आप अपनी सलाहियत से तो नहीं समझाएंगे, सामने वाले को कुछ नहीं पता, उसके हिसाब से जाएंगे आप। तो आइन कलमे के ऊपर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये बताना है कि अम्र बनता मुखातिब से, वाहिद मुखातिब से, अमर बनता मुखातिब से, वाहिद मुखातिब से, वाहिद मुखातिब। ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे आप, अमर बनता हाँ वाहिद मुखातिब से। वाहिद मुखातिब से। सेकंड, सेकंड आइन कलमे के ऊपर अगर जबर या जेर हो तो अमर में या कलमे में हमेशा जेर लिखेंगे। नहीं, पहले मजारे की या कलमा यस्माऊ है, तस्माऊ, अमर में इस्माऊ लिखेंगे, यानी अलिफ के नीचे जेर लिखेंगे। अलिफ आया कहाँ से वहाँ पे, हमारा तो मुखातिब तस्माऊ था, ता किधर चला गया। क्या करना है, ता किधर गया, ता को गिरा, हाँ नहीं, तस्माऊ, तस्माऊ मुखातिब वाहिद मुखातिब से बनाएंगे हम, यस्माऊ में तो जाएंगे ही नहीं। तस्माऊ, ये मैं बॉक्स बना के रखी, देखिए यहाँ पर, ये वाहिद मुखातिब से अम्र बनता। मुखातिब या हाजिर जो आप लोग बता रहे हैं उससे अम्र बनता। ये तो रूल है ना बाजी, ता गिरा के अलिफ लगाने का। एग्जैक्टली कौन बोले ये, इफ़त बाजी, निखत निखत बोले इफ़त बाजी। इस्मा, ता गिरा के अलिफ लगाना रहता। तो ये बात आपको समझाना है आपके स्टूडेंट को कि वहाँ से ता गिरा देना है। उसका बनाने का तरीका ये है कि ता गिरा दी, जैसे हम ता ऐड करें, सम्याता में हम क्या डिफरेंस, हम चेंज क्या करे थे, सा से सीन अलिफ से पहले हम अलिफ ता ऐड करे थे, सीन को साकिन कर दिए थे, आखिर का ता तो नहीं है, ऐन को पेश लगा दिए थे, तो बन गया हमारा तस्माऊ। तो ऐसे ही वो जो ता ऐड करे थे उसको गिरा देना है। गिराने के बाद में फिर आप देखेंगे आइन कलीम, अब अलिफ को कुछ तो हरकत देना है, उसको खाली तो खड़ा नहीं कर सकते, तो हरकत भी देना है उसको कुछ भी। तो हरकत देने के लिए ज़बर ज़ेर पेश क्या आना है, तो आप बता दीजिए कि कभी भी अम्र के अलिफ के ऊपर ज़बर नहीं आएगा।
अब बचे क्या, 2 हरकत, ज़ेर और पेश। तो अब ज़ेर देंगे या पेश देंगे, क्योंकि हम जब अलिफ को ऐड करें तो कुछ हरकत हमको देना भी है उसको, तो ज़ेर देंगे या पेश देंगे, ये डिसाइड करना है। जेर देंगे। ज़ेर देंगे। अब ज़ेर देने के लिए कैसा पता चला हमको ज़ेर देना है या पेश देना है? चाय बनाते वक्त चाय में शक्कर डालेंगे या नमक डालेंगे, कैसा मालूम होता? दूध को देखेंगे, अरे भाई नमक डाले तो दूध फूट जाता, तो शक्कर डालना है वहाँ पे। तो ऐसे ही देखना है कि आइन कलीमे को देखना है वहाँ पर। आइन कलीमे के ऊपर ज़बर या नीचे ज़ेर है तो फिर अलिफ के नीचे ज़ेर देंगे। चाय की मिसाल याद रख ली, अच्छा याद रहती। चाय में नमक डाल के एक दिन देखिए दूध फोड़ के, फिर और अच्छी याद रह जाती, अरे सही बोले थे बाजी, चाय में नमक डाले तो दूध फट गया। तो अब आप जो है चाय में शक्कर डालना है या नमक डालना है, तो हमारे अलिफ को ज़ेर देंगे या पेश देंगे? 2 ही हरकत बचे, क्योंकि अलिफ के ऊपर ज़बर तो आता नहीं, तो ज़ेर देंगे या पेश देंगे? तो वो ज़ेर या पेश देने के लिए क्या देखना है? आइन कलीमा। आइन कलीमा, बिल्कुल। दूध है या नहीं है चाय में वो देखेंगे आप। अगर दूध है तो फिर आप शक्कर ही डालना है, दूध नहीं है तो आप नमक की भी चाय पी सकते। खाली डिकॉशन में तो आप नमक भी डाल सकते, नींबू भी डाल सकते। दूध की चाय में नींबू डाल के देखिए क्या होता। एग्जैक्टली वैसे ही आइन कलीमे को देखना है, ज़बर है या ज़ेर है। अगर ज़ेर है तो भी ज़ेर लगाएंगे, ज़बर है तो भी ज़ेर लगाएंगे। पेश भी नहीं आएगा बाजी। नहीं, पेश आएगा आइन कलीमे पे पेश रहा तो। आइन कलीमे की पेश रहा। जैसे आप चाय में नींबू डालें तो दूध नहीं रहना उसमें, तो फिर आप ज़बर या ज़ेर नहीं है तो फिर आप पेश लगा लीजिए। बाजी अगर आयन कलीमे पे पेश रहा तो स्टार्टिंग में पेश आएगा ना बाजी? हाँ।